बोकारो दिन भर में आज बोकारो डीसी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज कसमार प्रखंड के कर्मा गांव क्यों गए, बताएंगे पूरा मामला। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए बोकारो उपायुक्त ने अहम फैसले लिए हैं, ये भी बताएंगे। और फिर आज हमारी कवर स्टोरी बढ़ते हुए कोरोना के संदर्भ में की है। कवर स्टोरी में आज बात करेंगे कोरोना के गंभीर परिणाम किन मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्वारंटीन और वेंटिलेटर क्या है और ये कैसे जान बचा सकती है। नमस्कार, मैं हिमांशु एक बार फिर हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो जिले के खबर में आज फुसरों में बस चालकों और सब्जी दुकानदारों के बीच क्यों हुई तनातनी, करेंगे चर्चा। मातृभाषा हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए, और बात होगी चंदपुरा के भाजपा नेता डीवीसी के डीजीएम को क्यों लिखे पत्र। बोकारो के सतनपुर में पर्यावरण को बचाने की पहल की भी बात होगी। बोकारो प्रखंड की और भी खबरें और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। दिल्ली एनसीआर में रेलवे ट्रैक के आसपास बसी करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ी को हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल वेबसाइट अकाउंट हुआ हैक, ट्विटर ने की पुष्टि। भारत ने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा पर सैन्य स्थिति मजबूत की। भारतीय सेना प्रमुख नरवाने 2 दिन के लद्दाख दौरे पर। भारत में कोरोना केस 38 लाख के पार। भारत में एक दिन में 83,000 से ज़्यादा केस आए सामने, 1,023 लोग की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 95 अंक और निफ्टी 7 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 200 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 1,600 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। ये थी देश और दुनिया की खबरें। अब नज़र डालते हैं बोकारो की खबरों पर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कसमार से आई एक महत्वपूर्ण खबर की। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ गुरुवार को कसमार प्रखंड के कर्मा गांव निवासी भूकल घासी के परिवारजनों का हालचाल लिया और उनकी आवश्यकता और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कई दिनों से खबर आ रही थी कि इस गांव का एक परिवार भूखमरी के चपेट में था। कुपोषण की घटनाएं तो देखिए हमारे यहाँ बहुत जगह हो जाती हैं, कुछ जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन करती है, लेकिन कुपोषण के साथ साथ ये फैमिली बहुत ही वल्नरेबल है जहाँ तक मैंने देखा बात करके। हालांकि ग्रामीणों का सहयोग रहा है इन लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि इनको बहुत ही स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है। इनके लिए हमें अलग से चीज़ों को प्लान करके फोकस करके इनके उत्थान के लिए कार्य करना पड़ेगा। मेन जो हमारा कंसर्न है, जो भी इनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, पहले हम उस पर फोकस करेंगे। जो जहाँ तक खाद्य पदार्थ की बात है तो वो सब सामान था उनके पास, और भी जो सुविधाएं थी वहाँ पे, लेकिन चूँकि ये बहुत ही वल्नरेबल फैमिली है तो इस परिवार को एक स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी MOIC और सर्कल ऑफिसर को बोला है कि हर 15 दिन में इस परिवार का हेल्थ रिपोर्ट के साथ अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका सत्यापन करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रस्थापित करेंगे। और किसी सक्रिय NGO को, स्वयंसेवी संस्था को इस परिवार से जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि घर में जितने भी अभी इनके लोग हैं वो इस स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे उतने सशक्त नहीं हैं कि बहुत ही मूल्यांकन करके निर्णय वगैरह ले सके। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, तो उसी पे काम कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार को उपायुक्त ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लैब टेक्नीशियन को बढ़ाया जाएगा ताकि जांच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों का पहचान जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए कॉल की भी सुविधा दी जाएगी। इस काम के लिए शिक्षकों को भी लगाए जाने की उन्होंने बात कही। फुसरों में कोरोना काल से ही बस स्टैंड में सब्जी बाजार लगाया जा रहा था,
लेकिन बस सेवा चालू होने से सब्जी दुकानदारों और बस संचालकों के साथ समस्या शुरू हो गई। बस के एजेंट के द्वारा सब्जी बाजार हटाने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सब्जी विक्रेता किसी सुरक्षित स्थान पर बाजार लगवाने की मांग कर रहे हैं। समस्या को देखते हुए फुसरो प्रशासन इसकी व्यवस्था में लग गई है। चंद्रपुरा के भाजपा नेता संजीव कुमार झा ने आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल के डीजीएम को पत्र लिखा। बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा सेल के निदेशक, सीईओ और समिति के अध्यक्ष हरिनंद राय की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालयों में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई। गोमिया के साडम बाजार से 41 मजदूरों को झारखंड श्रम प्रवर्तन विभाग ने रोजगार के लिए बस के जरिए पुणे भेजा। और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की, साथ ही साथ बोकारो के सतनपुर, चंदनक्यारी और पेटरवार की खबरों पर भी नजर डालेंगे। बोकारो में बुधवार रात कोरोना के 49 नए केस की पुष्टि हुई है। वहीं 3114 लोगों का सैंपल कोरोना की जांच के लिए जमा किया गया। बोकारो के सतनपुर में जोड़ो इंडिया सोशल फाउंडेशन पुणे और सहयोगिनी बहादुरपुर ने संयुक्त रूप से बीज बॉल मेथड से पौधारोपण किया। चंदनक्यारी में कांग्रेस कमेटी ने भारत रत्न प्राप्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। सभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पेटरवार के आवासीय कार्यालय में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें अलग अलग गांव से पहुंचे लोगों ने सांसद से अपनी समस्या साझा की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी बुधवार को पेटरवार पहुंचे। किसले तिवारी ने कहा कि बोकारो धनबाद में हो रहे नीट और जेईई मेंस की परीक्षा में भाग ले रहे प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रदेश भाजयुमो ने सभी परीक्षा केंद्रों में शिविर लगाया है। और अब चलते आज की कवर स्टोरी की ओर। भारत में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में 80,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये तब हो रहा है जब धीरे धीरे सारी बंदिशें कम हो रही है। हम अनलॉक 4 में आ गए हैं और ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अनलॉक जरूरी है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके। इस संदर्भ में जबकि कोरोना केस बढ़ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को फिर से जानना जरूरी हो गया है, जैसे आइसोलेशन और क्वारंटीन क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोरोना के गंभीर परिणाम किन मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और भी कई बातें। इन सब मुद्दों को ठीक से समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर आलोक कुमार झा से। सबसे पहले जानते हैं कि आइसोलेशन और क्वारंटीन क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है। आइसोलेशन उसको कहते हैं जहां हम बीमार व्यक्ति को अलग थलग करके रखते हैं स्वस्थ लोगों से, ताकि बीमारी फैले ना। और क्वारंटीन है जब हम स्वस्थ व्यक्ति को, जिसको बीमार व्यक्ति से कहीं एक्सपोजर हुआ है, उसको एक अलग थलग करके और निगरानी में रखते हैं, ताकि उसमें बीमारी के लक्षण निकलने पर उसका इलाज किया जा सके। इसको क्वारंटीन बोलते हैं। सर, ये कितने दिन का पीरियड होता है? क्वारंटीन निर्भर करता है कि डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वायरस आपके शरीर के अंदर मौजूद तो होता है, परंतु कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। इन्फेक्शन ऐसी अवस्था में, ऐसे इंक्यूबेशन पीरियड में इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज को फैलता रहता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सामान्य दिखता है, उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। जैसे हम और आप हैं ऐसा ही दिखता रहता है। और इसलिए ये उस पीरियड, वो जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है, वहाँ तक, उस पीरियड तक हम लोग क्वारंटीन में स्वस्थ व्यक्ति को रखते हैं।
आइसोलेशन और क्वारंटीन के बारे में तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि एक कोरोना पेशेंट को आखिर वेंटिलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोरोना वायरस अमूनन 90% केसेस में एक सामान्य कफ, खांसी, जुकाम की तरह, नज़ला जुकाम की तरह ठीक हो जाता है, बट जो 10% केस हैं उसमें उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और उसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो हैं निमोनिया के। निमोनिया के बाद एक स्टेज आता है जब निमोनिया और सीरियस हो जाता है तो उसको बोलते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सामान्य भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाए और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, जो हम लोग सामान्य एक पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, 90 से कम हो जाए और सांस लेने की गति बहुत बढ़ जाए, जैसे 30 से ऊपर हमारी भाषा में बोलते हैं कि सांस लेने की गति बढ़ जाए, तो वैसे मरीज को, कोरोना के मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। सांस की नली में ऐसा सिम्टम आता है कि फेफड़े में सूजन हो जाती है और फेफड़े में अंदर में कंसोलिडेशन, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं पानी भर जाना, बट एक्चुअली ये पानी नहीं होता है। एल्वियोलाई जो हैं उसमें एक फ्लूइड जमा हो जाता है, एक्सुडेट नाम का फ्लूइड होता है, और जिसके चलते ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से खून तक नहीं पहुंच पाता है और मरीज के खून में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें यह प्रॉब्लम होती है और फिर उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो रिकवर हो रहे हैं। भारत में 29 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के गंभीर परिणाम भी देखने को मिले हैं। आखिर किन लोगों में कोरोना के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जानते हैं। कोरोना किसी को भी हो सकता है, बट कोरोना के गंभीर परिणाम उस मरीजों में होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है या जिनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, और ऐसे मरीज वो हैं जो दिल के मरीज हैं या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, साथ में ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल के पार है, उसमें इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन जो अन्य दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनमें इससे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और उनकी इम्यूनिटी को हम कम मानते हैं और उसमें इस रोग के गंभीर लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत एक यंग आदमी से। कोरोना के गंभीर परिणाम उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। पर अब जानते हैं कोरोना के मरीज के साथ रहने वाले डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए कौन से प्रिकॉशन लेते हैं। घर आके सबसे पहले घर के बाहर ही हम लोगों ने लिक्विड सोप रखा हुआ है ताकि हम लोग बाहर हाथ धोएं और फिर घर में घुसें। घर में घुस के मास्क सबसे पहले हटाते हैं और कपड़ों को चेंज करते हैं और वो सारे कपड़े गर्म पानी में धुलने के लिए चला जाता है और वापस आके हम लोग एक स्नान करते हैं। फिर हम लोग अपने जो माता पिता हैं या घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनसे फिर मिल पाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं मिलते हैं। हाथ धोने से क्या होता है, अगर कहीं कोरोना से संक्रमण हुआ है तो वो आपके हाथ से ही सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसको वहीं पे ब्लॉक करने की। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो हर घंटे सैनिटाइज़र या हैंड वॉश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और आँख मुंह छूने से पहले तो ज़रूर हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह थी कोरोना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हमें समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में बात वहीं आकर रुकती है कि कोरोना से जंग में हमें अपनी सुरक्षा खुद भी करनी है और कोरोना से जुड़ी हर सावधानियों को पालन करना है। लेकिन अब जान लेते हैं मौसम का हाल। 2 दिन से निकलती कड़ी धूप से गर्मी के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज भी दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही, जिसमें तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।